भोलू नाम के गरीब किसान के पास गाय थी। भोलू को अपनी गाय अपनी संतान की भांति बहुत ज्यादा प्रिय थी। भोलू सुबह शाम अपनी गाय को चारा पानी दिया करता था, लेकिन बदले में वो गाय भोलू को बस थोड़ा सा ही दूध दिया करती थी, जिससे भोलू के घर में 2 वक्त की चाय आराम से बन जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन भोलू की पत्नी भोलू से बोलती है, सुनिए जी, मैं काफी समय से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बात है? जी मैं कह रही थी कि हमारी गाय अब हमारे काम की नहीं है। जितना हम इसे चारा पानी देते हैं उतना तो ये हमें दूध नहीं देती है। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जी मैं कह रही थी कि हम इस गाय को बेच देते हैं ना, और इसकी जगह कोई नई गाय खरीद लेते हैं। कम से कम हमारे उसे चारा और पानी देने का कोई तो फायदा होगा। तुम कैसी बातें कर रही हो पूजा? ये मेरी गाय नहीं बल्कि मेरी संतान है, और तुम मुझे अपनी संतान को बेचने के लिए बोल रही हो? देख, ये मैं जानती हूँ कि पशु जब घर में हो तो उससे लगाव हो जाता है, लेकिन अब उससे लगाव करने का कोई फायदा नहीं है। कल को ये छोटी सी थी, तब मैं इसे अपने घर लेकर आया था। जब अपने घर में बंधी हुई गाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो कहीं ना कहीं उस गाय को अपने घर से निकालने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही एक दिन जब भोलू घर पर नहीं होता है, तभी राकेश भोलू के घर जाता है और पूजा से बोलता है, अरे भाभी जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या आपको? अरे काम तो कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव भाई साहब? दरअसल बात यह है ना भाभी कि मेरी जानकारी में कोई मुझसे गाय खरीदने की बात कर रहा था। उसे अपने खेत के काम के लिए गाय चाहिए थी। तभी मेरे दिमाग में आपकी गाय का ख्याल आ गया। अगर आप अपनी गाय को बेचना चाहती हैं तो मुझे बता सकती हैं। बदले में मैं आपको अच्छी कीमत दिलवा दूंगा आपकी गाय का। बेचना तो मैं चाहती हूँ, मगर मेरे पति इस बात के लिए राजी नहीं होंगे ना। मैं उन्हें बिना कुछ बताए आपको ये गाय नहीं दे सकती। भोलू गाय को कभी नहीं बेचेगा भाभी, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ ना। बाकी आप देख लीजिए, अगर आपका मन हो तो बता देना, मैं आपको खूब अच्छा पैसा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, भोलू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। राकेश वहां से चला जाता है, पर राकेश की बातों से अब पूजा के मन में और भी ज्यादा लालच भर जाता है और वो जल्दी से जल्दी अपनी गाय को बेचने की ठान लेती है। बेजुबान भोलू की गाय पूजा और राकेश की ये सारी बातें सुन लेती है, पर फिर भी भोलू को कुछ नहीं कह पाती। एक सुबह जब भोलू अपनी गाय को पानी पिला रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसकी गाय की आंखों में आंसू बह रहे हैं। ये देखकर भोलू हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझे कुछ कह दिया क्या? अजी से कौन क्या कहेगा, सारा दिन तो ये आंगन में ही बंधी रहती है। तुम देख नहीं रही हो क्या पूजा? इसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हो ना हो मेरी गाय को जरूर कोई तकलीफ हो रही है। आप बस बेकार ही सोच रहे हैं। अरे जानवरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वैसे भी इसे भला क्या तकलीफ होगी? इतना तो ख्याल रखते हैं आप इसका। पर फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा है। मेरा दिल कह रहा है ये कुछ ना कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पा रही है। बस बस, अब बहुत हो गया, इतना भी ज्यादा प्यार मत। मेरी गाय से पूजा, ये बस गाय नहीं है, संतान है मेरी, और मैं अपनी संतान की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं अभी जानवरों के चिकित्सक को बुलाकर लेकर आता हूँ। इतना कहकर भोलू चला जाता है और गांव में स्थित जानवरों के अस्पताल पहुंचता है, जहां से वो जानवरों के चिकित्सक को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी गाय का चेकअप करवाता है। अच्छे तरीके से जांच करने के बाद चिकित्सक भोलू से बोलता है, आपकी गाय बिल्कुल ठीक है और वो बहुत ज्यादा स्वस्थ भी है। उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। सुबह मैंने अपनी गाय की आंखों में आंसू देखे तो मेरा दिल ही घबरा गया था, इसलिए मैं आपको बुलाकर ले आया। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी जानवरों की आंखों में खुद से भी आंसू आ जाते हैं। अब मैं चलता हूं यहां से। आपको तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक है। अरे तो क्या हो गया? कम से कम मेरे मन को तसल्ली तो हो गई ना कि मेरी गाय एकदम ठीक है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ भोलू का प्यार अपनी गाय के साथ और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। ये सब कुछ देखकर पूजा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ऐसे ही एक दिन पूजा को राकेश का वही प्रस्ताव याद आ जाता है, और पूजा राकेश से मिलने के लिए उसके घर पहुंचती है। पूजा को देखकर राकेश बोलता है, लगता है भाभी जी आप अपनी गाय को बेचने का पक्का मन बना चुकी हैं, तभी आई हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही भाई साहब,
अब मुझे जल्दी से जल्दी उस गाय को अपने घर से निकालना है। बस तो ठीक है ना, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा वैसा करो, फिर हम उस गाय को आपके घर से हमेशा के लिए निकाल देंगे। ऐसे ही राकेश पूजा को काफी सारी बातें बोलता है। एक शाम राकेश चुपके से पूजा को नींद की दवाई दे देता है, जिसके बाद पूजा उस नींद की दवाई को रात को भोलू को खाने में मिलाकर भोलू को खाना खिला देती है। दवाई खाकर भोलू एक गहरी नींद में सो जाता है। आधी रात को राकेश पूजा के घर आता है। पूजा बड़ी ही सावधानी से खूंटे पर बंधी गाय की रस्सी खोलकर राकेश के हाथों में दे देती है, जिसके बाद राकेश पूजा को बहुत सारे पैसे दे देता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब भोलू उठता है तो अपने आंगन में अपनी गाय को ना देखकर वो विचलित हो जाता है और पूजा से बोलता है, पूजा, मेरी गाय कहाँ है? जाती है दिन गुजरते चले जाते हैं। भोलू की अपनी गाय को ढूंढने की तलाश जारी रहती है, लेकिन उसे अपनी गाय कहीं नहीं मिलती। दूसरी तरफ राकेश भोलू की गाय पर एक नया रंग कर देता है ताकि किसी को भी भोलू की गाय पहचान में ना आए, और उसके पीठ को थपथपाते हुए बोलता है, अब करूंगा मैं असली काम। अब भोलू की गाय से ही मैं भोलू को बर्बाद करूंगा। बहुत मसीहा बनता है ना गांव वालों का। अब पता चलेगा उसे कि ज्यादा मसीहा बनने का क्या नतीजा होता है। मैं कभी अपने मालिक का बुरा नहीं करूंगी। भले ही मेरी मालकिन मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मैं भोलू के लिए हमेशा वफादार रहूंगी। राकेश मुझसे कुछ भी करवा ले, पर मैं भोलू को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपनी गाय के चले जाने से भोलू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और ऐसे ही एक दिन पूजा भोलू से बोलती है, जी सुनिए, अब हम घर पर कोई नई गाय या भैंस लाते हैं ना, उसका दूध निकालकर बेच दिया करेंगे। हम नहीं, मैं अपने घर में अब कोई गाय भैंस नहीं लेकर आऊंगा। मुझे बस मेरी गाय से प्यार था, अब उसके अलावा इस घर में उसकी जगह कोई नहीं लेगा। रामू और पूजा ये बात कर रहे होते हैं